हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली करने ही है, जिनकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहती है एग्जाम में आने की। अब देखो यार, जिन लोगों के टॉपिक्स प्रिपेयर हैं बहुत अच्छी बात है, वो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट जिन लोगों के ये टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे क्लासेस हो रही है क्लास 12th के लिए रेगुलरली, राइट। तो हम यहाँ पे आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनको करवा देंगे। तो चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं, पहला चैप्टर जो है बेटा अपना, आप सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें आपको 4 टॉपिक्स हैं जो करने ही करने हैं। मतलब ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं आपको, 40 टॉपिक्स, ये बेटा आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। अगर आप ये प्रोबेबिलिटी मान के चल रहे हो कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो बेटा ये सारी चीजें तो आपकी पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जा सकते हो। नहीं तो फिजिक्स बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा आप लोगों के लिए, राइट। तो इसमें 4 टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं। कूलम्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन, मतलब कि जो कूलम का सिंपल लॉ है, मीडियम वगैरह में फोर्स, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। उसके बाद बेटा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। एंड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर, राइट, कि उस पर टॉर्क कितना लगता है, ये वाला जो डेरिवेशन है। और यहां जो गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस है, इन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। गॉस लॉ पे तो इवन बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, राइट। उसके बाद बेटा अगर मैं चैप्टर 2 से बात करूं, अपने पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से, तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, पूरा टॉपिक रहेगा। इसी में से आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात की जा सकती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपसे पूछी जा सकती है, राइट। उसके अलावा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके बेसिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तीसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा। उसके अलावा रेजिस्टिविटी, जो रो है उसका वेरिएशन कैसे होता है टेम्परेचर वगैरह के साथ में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के लिए आपको रेजिस्टिविटी की कैलकुलेशन करवाई जा सकती है। और किरचॉफ के जो लॉ हैं, इनसे बेटा डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल या एक सर्किट का डायग्राम बना के आपसे किरचॉफ लॉ यूज करवाया जा सकता है, ठीक। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 4 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को पता है, इसमें 4 ही चीजें जो आपको पढ़नी है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स हो गया, जो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स होती है उनके बीच में एक दूसरे पे फोर्स जो होता है उसका सिंपल सा डेरिवेशन, वो हो गया। और मोशन जो होती है चार्ज पार्टिकल की किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। तो आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, राइट। उसके अलावा बेटा बायो सावर्ट लॉ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें डायरेक्शन पूछी जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर मूविंग चार्ज के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। बायो सावर्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है किसी पर्टिकुलर वायर के कारण या कंडक्टर के कारण, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की चीजें बताई जाती है कि वायर के कारण कितना है, लूप के कारण कितना है, राइट, उनके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं 5th चैप्टर की, तो पहले इसमें काफी चीजें होती थी, अर्थ का मैग्नेटिज्म होता था, अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते थे। बट अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही चीज रह गई है बेटा जो आपको पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। फाइनली बेटा अगर मैं 6th चैप्टर की बात करूं, देखो अभी बहुत ज्यादा छोटा हो गया आपका सिलेबस अगर मैं कंपेयर करूं आज से 4-5 साल पहले की, राइट। तो इसमें लेंज लॉ पढ़ना है, जो डायरेक्शन वगैरह करंट की सिंपल वो पूछी जा सकती है। फैराडेज लॉ पढ़ना है, बेसिक फ्लक्स वगैरह में चेंज पूछा जा सकता है किसी भी एक लूप से, और उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है डेफिनेटली। इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल दोनों पढ़ने हैं बेटा। यहां से डायरेक्ट आपको एक प्रॉपर या तो सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सब कुछ पूछा जा सकता है, राइट, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और एसी जनरेटर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। आ जाते हैं 7th चैप्टर पे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर, और 3 छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको करने, और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। या तो आपको सीरीज एलसीआर सर्किट देखने को मिलेगा पेपर में, या किसी एसी सर्किट की पावर देखने को मिलेगी, और गारंटीड या फिर कोई ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर की पूरी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ एक्सप्लेन करवा लेगा, ठीक है। 8वें चैप्टर पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंट्रोडक्शन है, जो ओरिजिनेशन है, कैसे बना सकते हो, वो सारी छोटी छोटी चीजें, डायरेक्शन ऑफ वेव जो है, और ये वेव क्या कंसिस्ट करती है, सारी चीजें पूछी जा सकती है। एंड फाइनली ये तो बेटा आपसे पूछा जाता है, आप सभी लोगों को पता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। अब अगर मैं 9th चैप्टर पे आता हूं, रे ऑप्टिक्स काफी स्कोरिंग चैप्टर है, और इसमें देखो 3 ही टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर ही लेने हैं। मतलब ये टॉपिक्स वो हैं जो छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, फिर से कह रहा हूं, राइट। तो बेटा पहला जो टॉपिक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आपके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप हो गए।
हर साल देखने को मिलता है, या फिर कर्व सरफेसेस से रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस और कर्व सरफेसेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डिराइव करवाने को बोल सकता है। और प्रिज्म जो है उसमें जो डेविएशन वाली कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन की, उसको डिराइव करवा सकता है। सिंपल एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि TIR जब प्रिज्म के अंदर होता है इस वाली कंडीशन पे। अगर चैप्टर 10 की बात करूं तो इंटरफेरेंस का डेरिवेशन हटा दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग YDSC के याद कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है YDSC का, इंटरफेरेंस के पैटर्न पे बेस्ड है। और YDSC अगर आपने पढ़ लिया है तो मानो 50% चैप्टर आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। हाइगन्स प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ना है, वेव फ्रंट्स पढ़ने हैं आप लोगों को, और उनकी एक्सप्लेनेशन इंटरफेरेंस और हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन, राइट। उसके अलावा बेटा बात करूं डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन का एक छोटा सा डेरिवेशन अपने को दिया हुआ है, बहुत बेसिक सी थ्योरी दी हुई है, इंटेंसिटी वगैरह जो है डायग्राम वो आप लोगों को पढ़ लेने डिफ्रैक्शन से। फाइनली अगर मैं बात करूं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की, काफी अच्छा ही चैप्टर है। 2 टॉपिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक्चुअल में अगर ये 2 टॉपिक पढ़ लिए ना आपका 100% ही चैप्टर कवर हो जाएगा। तो इसमें है ही 2 टॉपिक, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है ये आपको डेफिनेटली करने ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन हो गई। उसके बाद बेटा जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, इंटेंसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की वेवलेंथ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। अगर एटम्स की बात करें, बोर मॉडल ऑब्वियस सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग है उसका उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाइन स्पेक्ट्रम जो है लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट वाला, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब 13वें चैप्टर की अगर बात करूं, ये पहले काफी बड़ा होता था और अच्छा चैप्टर होता था, मतलब बड़ा एज इन कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे होते थे इसमें, लाइक जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह हो गया है ना, हाफ लाइफ वगैरह वाली चीजें होगी अभी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, या तो न्यूक्लियाई का बेसिक आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, इसका ए इतना है, जेड इतना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, ये सारी छोटी छोटी चीजें, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक। उसके अलावा बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो देखने को मिलेगा आपको, वो फिशन और फ्यूजन होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये तो बिल्कुल कर ही लेना है आपको। और देन फाइनली अगर मैं बात करूं एक अच्छे चैप्टर की जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में बेटा पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर और एनर्जी बैंड डायग्राम्स जो हैं वो आपको कर ही लेने। अब इन सारी चीजों का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। बेटा ये वो कॉन्सेप्ट्स है या ये वो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप पेपर में जा रहे हो, चाहे आपने कितना भी कम पढ़ा है, बट ये टॉपिक अगर पढ़े हैं तो श्योरली आपका पेपर अच्छा होने वाला है। तो ये मोटिव जो वीडियो का था सिर्फ और सिर्फ इतना था, जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की है वो इन टॉपिक्स को कर लें, जिन्होंने अच्छे से सिलेबस कवर किया हुआ है वो इनको और स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी, अच्छी लगी, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।